हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइज। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है आपके दुश्मनों की आगे की इस हफ्ते की चाल क्या रहेगी। आपके दुश्मन आगे क्या करने वाले हैं, उनकी सोच कैसी रहेगी, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है लाइट पिंक स्टोन, सेकंड पाइल है रेड स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग को लेकर भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो इससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मेंबरशिप में भी मुझे सपोर्ट करने के लिए भी जॉइंट हो सकते हो। बहुत ही कम रेट है, इस वजह से मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं आपको कह रही हूँ। लाइव सेशन कुछ वक्त में स्टार्ट हो जाएगा, वो मैंने आपको कम्युनिटी में बता दिया है। कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है लाइट पिंक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी। इस हफ्ते की चाल आपके दुश्मनों की क्या रहेगी, देखते हैं। अगले हफ्ते की जो दुश्मनों की चाल है वो सिर्फ नॉर्मल थी, जिसके चलते मैंने वो रीडिंग नहीं की। अब इस हफ्ते की रीडिंग में क्या कुछ है, देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए इस हफ्ते की दुश्मनों की चाल क्या रहेगी उनको लेकर। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं। पर्सनल रीडिंग में बहुत ही कम रेट है, आप भी पार्टिसिपेट हो सकते हो। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। एरो, सरेंडर योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। स्नेक, शैडो स्किन। मिरर गार्डन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। वाटर गार्डन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। डायरेक्शन गार्डन, चूज योर पाथ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, वेरी नाइस एनर्जी। तो यहाँ आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी, इस हफ्ते की क्या रहेगी, इसको लेकर यहाँ जो साइन आए हैं वो है पहले कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो परमानेंट रहेगा, ओके, क्योंकि इस हफ्ते वाटर एनर्जी परमानेंट रहेगी और एरीज, लियो, सैजिटेरियस परमानेंट है। यहाँ जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ 20% ही रहेगी और यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 40% रहेगी, ओके। तो मैंने आपको आगे ही बता दिया कि कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो वाटर एनर्जी परमानेंट है। ये जो वाटर एनर्जी परमानेंट है उसका असर आपके सारी परिस्थितियों और सारी गतिविधियों में होगा, ओके। अब यहाँ मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आपके बारे में यही कहूँगी कि आप दुश्मनों के साथ बहुत खूबसूरत तरीके से लड़ रहे हो। आपके काफ़ी बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं, जो यही दिखाते हैं कि आप बखूबी से दुश्मनों का सामना करते हो। आप उनसे डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने सामने से मेरे साथ पंगा लिया है तो वो डरे, मैं क्यों डरूं, इस तरीके की आपकी एनर्जी है। आप
कैसी भी सिचुएशन हो कभी भी घबराते नहीं हो, हारते नहीं हो, अपने आप को कमज़ोर नहीं करते हो, जिसके चलते आपकी फैमिली भी आपको देखकर कमज़ोर पड़ जाए। आपका हौसला बुलंद है, चाहे कैसे भी कितने भी लोग आपके सामने आ जाए, और वो चाहे कितने भी ख़राब और एक गंदी सोच रखने वाले या फिर बुरी सोच रखने वाले हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्यों ना हो, आप किसी से नहीं डरते हो। आपका खुद के ऊपर बिलीव तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब कोई इंसान आपके सामने एक रीज़न के बगैर, किसी भी तरह का कारण के बगैर आपके सामने लड़ने के लिए आता है, तो आप उनको नहीं छोड़ते हो, क्योंकि तब आपके अंदर डबल एनर्जी आ जाती है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो कि ये मेरे सामने लड़ने क्यों आया है। तो यही है एनर्जी आपकी। आपके दुश्मनों के साथ भी यही एनर्जी रहती है कि मैंने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, तो फिर ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों इंटरफियरेंस कर रहा है, जिसके चलते आपकी एनर्जी डबल हो जाती है, जिसके चलते आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो और आपका खुद के ऊपर बिलीव इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि आप सारी परिस्थितियों को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। आपके अंदर डर पूरी तरीके से गायब हो जाता है, कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं पड़ते हो, और हार तो कभी भी नहीं माननी है। इस तरीके से आपका एक नेचर हो जाता है, क्योंकि सच में जिस तरीके के आपके कार्ड आए हैं, आपने अभी तक किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, कुछ दूसरों को लेकर बुरा सोचा भी नहीं है। आपने सिर्फ अपनी लाइफ के ऊपर ही हमेशा फोकस किया है। इस तरीके की आपकी एनर्जी है। आपने कभी भी किसी भी इंसान के लिए कुछ भी बुरी भावनाएं भी नहीं लाई है, बुरी फीलिंग भी नहीं लाई है। एक सोचने की बात तो बहुत ही दूर रही, लेकिन आप जिनके भी साथ जुड़े उनके साथ आपका जो एक व्यवहार है वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। वो इंसान अभी भी आपको याद करता होगा, आप उनके साथ अभी कनेक्टेड में नहीं हो तो आपका जो एक स्वभाव है बहुत ही चुलबुला है, बहुत ही एक नर्चरिंग है, बहुत ही मस्ती मजाक करने वाला है। एक सेंस ऑफ ह्यूमर आपको बहुत अच्छा है, आपको मजाक करना, मस्ती करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, जिसके चलते अभी आपके जीवन में कुछ लोग आपके साथ अभी कनेक्शन में नहीं हैं, तो अभी भी वो आपको बहुत याद करते हैं। इस तरीके का आपका नेचर, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, आपकी एनर्जी जब कोई इंसान को लेकर आपने कुछ नहीं किया है तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो, बहुत एक्टिव हो जाते हो और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में आ जाते हो। इस तरीके की आपकी एनर्जी रहती है, और जिसके चलते अभी ये जो एनर्जी है वो आपको आपके दुश्मनों के साथ लड़ने में काम आ रही है, क्योंकि अभी भी आपका हौसला वैसा का वैसा ही है कि मैंने अभी तक किसी का भी कुछ भी नहीं ख़राब किया है, तो मेरा भी कोई कुछ ख़राब नहीं कर सकता है। तो ये सोच हमेशा लेकर चलते हो, जिसके चलते आपके दुश्मन हमेशा आपसे डरते हैं। वो डरते डरते आपके ऊपर वार करते हैं या किसी भी तरह की चाल खेलते हैं, ओके, क्योंकि उनको पता है कि जब आप तान में आ जाओगे, बहुत गुस्से में आ जाओगे, तो आप उनको बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखा सकते हो और इस दुनिया से भी गायब कर सकते हो। उनको बहुत अच्छे तरीके से आपके बारे में पता है। ये जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो आप सुनिए कि इस हफ्ते की आपके दुश्मनों की चाल क्या रहेगी। आपके दुश्मन इस हफ्ते आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, किस सिचुएशन में फंसे हो, किस पॉजिटिविटी में हो, किस तरीके का आपके जीवन में माहौल है, आप फैमिली के साथ किस तरीके का माहौल है, आप किस तरीके की कनेक्शन में अभी बढ़ रहे हो, आपका फैमिली के साथ किसी भी तरह की कोई अनबन तो नहीं हो गई है, और अनबन हो गई है तो इसका फ़ायदा भी हमें उठाना है, और अनबन नहीं है और आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है तो फिर हम कुछ अलग प्लान बनाते हैं। इस तरीके की सोच है। तो अभी हाल फिलहाल आपके दुश्मन जो सोच रहे हैं आपको लेकर, वो आपकी करंट सिचुएशन के आधार पर चार खेलने के बारे में सोच रहे हैं, इतना याद रखो। यहाँ आपके लिए ये भी है कि उनकी चाल ये भी रहेगी कि कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन में, आपको लगता है कि आपने सब कुछ दूसरे लोगों को लेकर अच्छा ही किया है, भला ही सोचा है। कभी भी किसी भी इंसान को लेकर, चाहे आपके रिश्तेदार हो, आपके कलीग हो, आपके
फैमिली हो, किसी को लेकर भी कुछ भी बुरा नहीं सोचा है। लेकिन ये जो सामने वाला दुश्मन है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वो यही मानता है कि आपकी वजह से मेरे जीवन में कुछ हालात ख़राब हो गए, बिगड़ गए, जिसके चलते वो यही मानता है कि आपको मुझे बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाना है। यहाँ आपके बारे में मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने किसी का भी बुरा सोचते हुए कुछ भी नहीं किया है। आपने सिर्फ एक वक्त के हिसाब से आप चले हो और वक्त के हिसाब से आपने दूसरों को लेकर भी बहुत ही खूबसूरत डिसीज़न लिए हैं। उनकी परिस्थितियों को समझते हुए, संजोते हुए उनके साथ खड़े रहे हो, उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन उनको यही लगता है कि आपने उनको लेकर गलत डिसीज़न लिया, जिसके चलते उनको अभी भरपाई करनी पड़ रही है। तो वो उनकी सोच है। उन्होंने जानबूझकर आपको निशाना ताकते हुए आपको दुश्मन जानबूझकर बनाया है। आपने उनका बुरा नहीं किया है, लेकिन उनको लगता है कि आपकी वजह से उनके जीवन में ख़राब हुआ है, जिसके चलते वो बहुत कुछ सारी चीज़ें सोच रहे हैं। लेकिन जब उनको सच में एक उनके जीवन में कुछ परिस्थितियाँ और हालातें बदलेंगी, तब उनको कोई नहीं सपोर्ट करेगा। तब उनको पता चलेगा कि आप ही बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो, आप ही बहुत ज़्यादा उनके साथ खड़े रहने वाले इंसान हो और आप से ही उनका जीवन बेस्ट है। तो आपके जो दुश्मन हैं वो आपके नज़दीकी लोग ही हैं, जिनको आप बहुत ही भली भांति जानते हो। आपने उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से अच्छा आगे वक्त भी बिताया है, लेकिन अब उनके साथ आपकी नहीं बनती है, एक अनबन रहती है। उनके साथ अब अभी आप तालमेल नहीं बिठा सकते हो, सामंजस्य नहीं बिठा पाते हो। उनके साथ आपका कनेक्शन अब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो अभी उनकी जो चाल रहेगी, वो आपने उनको कुछ दिया है, आपने तो पॉजिटिव ही दिया है, लेकिन उनको नेगेटिव लगा है, तो जिसके चलते उसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा एक गुस्से में है, नाराज़गी में है, और जिसके चलते आपके ऊपर वो चाल खेलने की कोशिश कर सकते हैं इस हफ्ते। तो वो यहाँ छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि छोटी छोटी ये बात रहेगी कि वो आपको नाराज़ कर सकते हैं, आपके काम ना बने इसके लेकर भी वो कोशिश कर सकते हैं। वो आपको हार्म पहुँचाएंगे या आपको एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देंगे, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन वो आपकी सारी ही जो चीज़ें हो रही है उसमें दखलंदाजी कर सकते हैं, जिसके चलते आप थोड़े सैड हो सकते हो, आप दुखी हो सकते हो, और आपको भी पता चल सकता है तकलीफ़ क्या होती है। इस तरीके से उनकी छोटी छोटी चाल रहेगी, लेकिन एक बहुत बड़ी चाल खेलने की कोशिश रहेगी ऐसा नहीं है। ये जो मैंने कहा कि जिन्हों आपने जो पॉजिटिव दिया है उनको नेगेटिव लगा है, वही उनके लिए ही मैं ये कह रही हूँ कि वो छोटी छोटी ही चाल खेलेंगे, वो बड़ी चाल नहीं खेलेंगे। उनको सिर्फ अपनी भरपाई करनी है, उनका बदला लेना है, लेकिन बहुत बड़ा आपको हार्म पहुँचाते हुए या तकलीफ़ बहुत बड़ी देते हुए ऐसा नहीं है। जैसा आपने दिया है वैसा ही वो आपको देना चाहे, बस इतनी सी बात है। यहाँ कुछ आपके दुश्मन जो है वो यहाँ भली भांति, जो मैंने आपको आगे कहा, वाटर एनर्जी परमानेंट है यहाँ आई है, जिसके चलते एक आप इमोशनल रह सकते हो इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हो। और आप वैसे तो आप बहुत ही नॉर्मल रहते हो, लेकिन इस हफ्ते ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस महसूस करोगे। छोटी छोटी बातों को आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, छोटी छोटी बातों से आप बाहर निकल सकते हो, फिर भी आप थोड़ा बर्डन में रहोगे, थोड़ा उलझते हुए लगोगे अपने आप को ही। आप महसूस करोगे कि इस हफ्ते में ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ कि मुझे एक बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, इस तरीके से आपको लग सकता है। लेकिन फिर वो भी आप संभाल लोगे, क्योंकि मौन की पोजीशन है, जिसके चलते आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा हो सकते हो, जिसके चलते इस हफ्ते आप इमोशनल होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने आप को संभाल लोगे, क्योंकि आपकी शख्सियत है वो है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, किसी की बातों में नहीं आना और अपने आप की माइंड से, अपनी सूझबूझ से, दिलो दिमाग से काम लेना। वो जो आपकी एक शख्सियत है वो तो हमेशा बरकरार आपके अंदर रहती है,
जिसके चलते इस इमोशन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा, हाँ थोड़े इरिटेट हो सकते हो, थोड़े स्ट्रेस में आ सकते हो, लेकिन वो चीज़ें आप संभाल लोगे, इतना याद रखो। आप बहुत आसानी से संभाल सकते हो, चाहे आप छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के हो, आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को संभाल लेना आपको आता है। यहाँ बहुत सारे लोगों की जो आप उम्र में छोटे हो फिर भी आपकी सोल उम्र में बड़ी है, इतना याद रखो। ये जिस किस्म की भी पाइल है, जिसके चलते आप बहुत ही आसानी से गतिविधियों को, परिस्थितियों को बहुत आसानी से अपने जीवन में बिठा देते हो, बहुत हल्के फुल्के वे में लेते हो और जेन्युइन वे में लेते हो। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप परिस्थितियों को समझना, भापना बहुत आसानी से आता है, आप ईजी वे में आता है, क्योंकि आपकी सोल जो उम्र में बड़ी है, जिसके चलते आप बहुत आसानी से सब कुछ संभाल पाते हो। आपने देखा होगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत आसानी से संभाल पाते हो और बड़ी चीज़ें आपके जीवन में आ जाए वो भी आप संभाल पाते हो, आपको आसानी से आ जाता है। दूसरों को बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और दूसरों को बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, लेकिन आप बहुत ही एक ईजी वे में निकल जाते हो, इस तरीके से मैं कहूँगी। तो यहाँ इस हफ्ते दुश्मनों की चाल जो रहेगी वो थोड़ी इमोशनल वाइज होगी। आपकी परिस्थितियों में जो हो रहा है उसके ऊपर उनका थोड़ा अटैक यानी कि हमला हो सकता है, यानी कि आपकी परिस्थितियों में थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाल है ऐसा यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिले हो, वो सब कुछ इस हफ्ते वो ध्यान देने वाले हैं, तो वो तो सिर्फ ध्यान देने वाले हैं। यहाँ इस हफ्ते भी आपकी एनर्जी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग ही रहने वाली है, क्योंकि आपकी जो शख्सियत है, व्यक्तित्व है, वो बहुत ही कमाल है, शानदार है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड आया है डायरेक्शन गार्डियन। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मनों की जो अगली चाल रहेगी वो बहुत ही खूबसूरत आपको लेकर मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपके लिए तो बहुत ही आसान है। चाहे दुश्मन कोई भी चाल खेले, आपके लिए सब कुछ आसान है, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वही है। तो इसके चलते आप तो बहुत आसानी से आगे बढ़ने वाले हो। इस हफ्ते भी इतना ज़्यादा आप कमज़ोर नहीं पड़ोगे, इतना याद। हाँ, आप थोड़ी मून की पोजीशन में आ जाओगे, लेकिन वो उसमें से भी बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ बॉटम टू डेक कार्ड है वॉरियर। तो इस हफ्ते आप वॉरियर की पोजीशन में रहने वाले हो। जो मैंने आपको कहा, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप वॉरियर की पोजीशन में पहले भी थे, अभी भी हो, फ्यूचर में भी रहोगे, क्योंकि आपकी शख्सियत स्ट्रॉन्ग है और जिनकी शख्सियत स्ट्रॉन्ग होती है उनको कोई नहीं हरा सकता है। तो वही है कि आपके दुश्मनों की चाल चाहे बड़ी हो, छोटी हो, किसी भी तरह की हो, आप उनसे नहीं डरते हो, डर नहीं है आपके अंदर। यहाँ लाइट पिंक स्टोन आपने चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मनों की जो आगे की चाल रहेगी वो हल्की फुल्की ही रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग है ऐसा यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आप थोड़े एक सेंसिटिव मूड में आ सकते हो, थोड़े इमोशनल हो सकते हो कुछ चीज़ों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर। इसको ही थोड़ा आपको अपने आप को संभालना है और वो आप बहुत आसानी से संभाल सकते हो। और कभी कभी आपको नहीं समझ में आए तो आप गॉड के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, आस्था है, जिसके चलते सब कुछ आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हो। तो वही है कि आप गॉड को प्रे करोगे तो ये एनर्जी भी ठीक हो जाएगी। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों की आगे की इस हफ्ते की चाल क्या रहेगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके दुश्मनों की अभी की अगली चाल क्या रहेगी इस हफ्ते की। आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं, बहुत ही कम प्राइस है, जिसके चलते सभी को अपने क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। आप भी पार्टिसिपेट हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिसके सन भी चूज़ की है, बताइए उनके दुश्मनों की आगे की चाल क्या है इस हफ्ते की। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। सीड, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। प्रोटेक्शन गार्डन, ड्रॉप योर शील्ड।
Winter, take care of your needs. Peacekeeper, let go of the need to be right. Spring, see your seeds grow. Arrow, surrender yourself with protective energy. Hunter, take down your fears and desire. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। ओके, तो यहाँ आपके दुश्मनों की आगे की अभी की चाल इस हफ्ते की क्या रहेगी, इसको लेकर यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस परमानेंट है, और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ 30% है, और यहाँ जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है वो तो परमानेंट है। ओके, तो यहाँ आपके बारे में कुछ बातें मैं बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। अब यहाँ आपके दुश्मनों की आगे की चाल को लेकर आपकी जो पर्सनालिटी है वो यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनतू हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जो मैंने आपको कहा, यहाँ अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट की एनर्जी परमानेंट है, यानी कि एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो इस हफ्ते इस एनर्जी में आप रहोगे, यानी कि बहुत ही स्फूर्तिले रहोगे, बहुत एनर्जेटिक रहोगे, एक्टिव रहोगे, जिसके चलते आप परिस्थितियों को बहुत जल्दी भाप लेने वाले हो और जल्दी सब कुछ आसानी से डिसीज़न भी ले पाओगे। तो यहाँ आपके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही मेहनतू इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले, एफर्ट लगाने वाले, परिस्थितियों का सामना करने वाले। डर की गुंजाइश सी नहीं है, डर है लेकिन डर की गुंजाइश नहीं रखना आपकी एक त्रेवर्ड है, यानी कि आपकी एक समझदारी में कहूँगी। डर को अपने जीवन में लाने की पूरी तरीके से आपकी कोशिश हमेशा रहती है कि डर को अपने जीवन में नहीं आने देना है, और ये जो आपकी लगातार कोशिश है वो हमेशा बनी रहती है। आसपास की परिस्थितियों को भी समझते हुए, भांपते हुए, बहुत ही सूझबूझ से काम लेते हुए आप उसमें से पार होते हो, यानी कि उससे बाहर निकलते हो। तो उसमें डर कहाँ है वो पहले ध्यान देते हो, जिसके चलते डर के ऊपर आपका फोकस हमेशा रहता है कि मेरी सारी ही परिस्थितियों में जहाँ डर है वहाँ मेरा काम नहीं हो सकता है। तो पहले डर कहाँ है वो पहले गुंजाइश आप ढूंढते हो, उसके बाद उसको पूरी तरीके से क्लीन कर देते हो। तो क्लीन करने का मतलब होता है कि जहाँ जो परिस्थितियाँ जल्दी नहीं बन रही है, इसका मतलब होता है कि वहाँ सच में आपको डर लगेगा, और वही परिस्थिति को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे तो फिर वो वहाँ डर रहेगा ही नहीं। तो वहाँ से हम आगे निकल जाएंगे और हमें आगे आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ हर तरीके से आप आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने की है। परिस्थिति सामने से आएगी उससे पहले अवेयरनेस में रहना है, इस तरीके की एनर्जी है आपकी। और आपके जीवन में आपको जो चाहिए उसके लिए आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा परमानेंट है, स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगी। आपको जो अपने जीवन में चाहिए उसके लिए आपका दिमाग और दिल पूरी तरीके से फोकस है कि जो मुझे चाहिए वो चाहिए ही, जो मुझे नहीं चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जो चीज़ें, जो एक पॉजिटिविटी, एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण जो आपको अपने जीवन में चाहिए, उसके लिए आपकी लगातार कोशिश होती रहती है, लगातार, जिसके चलते आप माइंड से पूरी तरीके से साफ माइंडेड रखते हो, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज़ गति में रखते हो, जिसके चलते सारी परिस्थितियाँ इधर उधर ना हो जाए, इसके ऊपर आपका फोकस रहता है। यहाँ जो मैं आपकी ये तारीफ़ कर रही हूँ ये सच में आप हो। आपको हर हाल में अपनी चीज़ों में सामंजस्यता लानी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, स्मूथ रखना है गतिविधियों को, जिसके चलते आसपास की सिचुएशन के ऊपर उसका भार ना पड़े। तो यहाँ आपके बारे में मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग को रखने की कोशिश करने वाले इंसान हो। समय के साथ हालात ज़रूर बदलते हैं, लेकिन हम उन परिस्थितियों को भांपते हुए, समझते हुए उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करें
तो फिर वो परिस्थितियाँ बहुत आसानी से मोल्ड हो सकती है, इस तरीके से आपका मानना है। क्योंकि समय से जो परिस्थितियाँ बदलती है उसको हम बदल सकते हैं, क्योंकि समय बदलता है तो परिस्थिति भी बदल सकती है। इस तरीके का आपका मानना है, जिसके चलते आप बहुत आसानी से उसको पार करते हो। यहाँ ये जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी। आपके दुश्मनों की जो चाल है वो यहाँ जो मैंने कहा कि अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते आपके दुश्मनों की चाल चाहे कुछ भी हो आप उनको खारिज करने वाले हो, वो मैं आगे से ही बता दूँ, क्योंकि आप उनकी सारी चालों को नाकाम करोगे। यहाँ जो उनकी चाल रहेगी वो आपकी हाल फिलहाल की जो भी परिस्थितियाँ हैं उसके ऊपर ही उनका एक इफ़ेक्ट रहेगा। वो उसके ऊपर ही अटैक करेंगे या उसके ऊपर ही उनका पूरी तरीके से भार रहेगा कि आपकी जीवन में जो भी हाल फिलहाल परिस्थितियाँ चल रही है उसको ही ख़राब करनी है, उसको ही नाकाम करनी है, जिससे आप टूट सके। लेकिन आप टूटने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो, वो तो मैंने आपको आगे ही कहा। यहाँ आपके बारे में ये भी कहूँगी कि आप अपने दुश्मनों की चालों से कभी भी घबराते नहीं हो, डरते नहीं हो। डर नहीं है ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन डर की गुंजाइश नहीं रखते हो, जिसके चलते आपकी परिस्थितियाँ ऑलमोस्ट बहुत ही बेहतरीन होती चली जाती है। ओके, तो यहाँ आपके दुश्मनों की जो आगे की चाल रहेगी वो तो एक आपने अपने जोन में रहने का फ़ैसला लिया है, जिसके चलते आसपास की चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा गहरा इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, जिसके चलते आपके दुश्मनों की चाल चाहे वो खेलने की कोशिश भी करेंगे लेकिन वो आपके जोन में आ नहीं पाएंगे। आपने अपने चारों ओर, अपनी फैमिली के चारों ओर, अपने लोगों के चारों ओर एक जोन बना लिया है। उनके साथ आपकी एक लॉयल्टी और वफ़ादारी आपने खुद ने बनाई है, उनको ऑनेस्टी दी है, उनको विश्वास दिलाया है, जिसके चलते आपका विश्वास इधर उधर नहीं हो सकता है, जिसके चलते आपके दुश्मन दूसरों की बातों में नहीं आएंगे, वो यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस हफ्ते आपके अपने लोगों की लॉयल्टी आपको काम आने वाली है, जिसके चलते आपके दुश्मन आपके अपने ही लोगों को भमराने की या उनको अपने तरफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, वो यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ वो आपके जीवन में शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में शांति है। जो मैंने कहा, आप अपने आप को इतनी बढ़िया तरीके से मोल्ड करते हो कि आपके जीवन में शांति और सुकून खुद लाते हो। कहाँ शांत रहना है, कहाँ उग्र होना है, कहाँ एग्रेसिव दिखाना है, वो आप खुद अपने ठहराव से दिखाते हो, जिसके चलते शांति भंग करने की वो कोशिश करेंगे लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, वो भी नज़र आ रहा है। यहाँ वो आपके जीवन में डर पैदा करने की या क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो फलीभूत हो रही है, पूरी हो रही है, तो आपकी इच्छाएं ना पूरी हो इसके लेकर भी वो चाल खेल सकते हैं, लेकिन वो भी उसमें भी वो नाकाम रहेंगी। ये जिस किसी की भी फाइल है, इसके लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि आपको जीवन को लेकर आपके मायने बहुत ही भिन्न है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जीवन को लेकर आपकी समझदारी यहाँ नज़र आ रही है मुझे, और आपके जो परमानेंट एलिमेंट है वो इस हफ्ते आपको काम आने वाले हैं। इस हफ्ते आपके एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट परमानेंट रहेंगे, तो उसकी एनर्जी भी आपको मिलेगी। उस एनर्जी के चलते आप बहुत ही ज़्यादा अभी जो स्ट्रॉन्ग हो इससे भी बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग महसूस कर पाओगे, जिसके चलते आप आसानी से दुश्मनों का सामना बखूबी से कर पाओगे। और दुश्मनों की सारी ही चालों को आप नाकाम कर रहे हो, तो मुझे भी आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी शख्सियत को, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और इससे भी ज़्यादा आप दुनियादारी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि वो कैसी होती है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए कार्ड आया है ड्रीम एंड जर्नी। आप अपनी ड्रीम भी पूरी करोगे, आप अपने जीवन में अपनी बहुत ही स्मूथ जर्नी में आगे भी बढ़ोगे। वो है क्योंकि आप अपने दुश्मनों की चालों को हमेशा खारिज करते आए हो और आगे भी खारिज करोगे, नाकाम ही करोगे, उनको कभी भी कामयाब नहीं होने दोगे। ये जो आप शील्ड बनाकर चलते हो वो अमेजिंग है रियली।
यहाँ आपने रेड स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मनों की आगे की चाल पूरी तरीके से नाकाम रहेगी, क्योंकि इस हफ्ते आप रेड की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो, पूरी तरीके से अपने दिलो दिमाग को स्फूर्तिले रखने वाले हो, बहुत ही एक्टिव रहने वाले हो, एनर्जेटिक रहने वाले हो, जिसके चलते उनकी सारी चालों के ऊपर आपका फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा, जिसके चलते सब कुछ नाकाम रहेगा उनका और आप हर तरीके से सफल रहोगे। यह रीडिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।